क्या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ख़त्म हो चुका है? बॉलीवुड ले रहा है अपनी आखिरी सांसें? नमस्कार, मैं हूँ आराधना और आप देख रहे हैं पायदान द बेबी। आज स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स से जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो सेकंड निकाल के मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हो सके तो अभी तुरंत के तुरंत कर दीजिए, क्योंकि जब मैं आगे कंटिन्यू करूँगी तो हो सकता है कि आप मेरी बातें सुनने में इतने मशरूफ़ हो जाएँ, इतने बिजी हो जाएँ कि आप भूल जाएँ। सो प्लीज़ डू इट फास्ट। ओके, एक्चुअली आज मैं एक सीरीज़ देख रही थी, मनी हेस्ट। आई गेस बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और कुछ ने नहीं भी देखी होगी। ये इसका 5th सीज़न आया हुआ है अभी, और 5th सीज़न में भी सिर्फ अभी 5 एपिसोड आए हैं। सो बेसिकली बेस्ड ऑन रॉबरी, एक चोरी की कहानी है। वेरी इंटेलिजेंट थीफ इन दैट सीरीज़। तो उसको देखते देखते ना मुझे एक थॉट आया। आई थॉट कि आया है तो आप लोग से शेयर करिए। एज वी ऑल नो, पिछले 2 सालों से हम जो फेस कर रहे हैं, एक ऐसी महामारी, एक ऐसी पैंडमिक जो शायद किसी ने ना सुनी होगी पहले, ना कभी देखी होगी। इतनी भयानक महामारी जिसने पूरे मतलब शहर के शहर तबाह कर दिए। बहुत ही पेनफुल कंडीशन हुई है पिछले 2 सालों में। इन बिटवीन 2 सालों में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो शायद बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चली गई, या बहुत सारी वैनिश भी हो गई होंगी, जिनके बारे में मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, एक अंदाज़ा लगा सकती हूँ जिस तरह से इकॉनमी की हालत थी पिछले साल, और जो जिस तरह से लोगों की जॉब्स एंड बाकी सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसको देखते हुए मुझे एक ख्याल आया कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो एक टाइम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है हमारी लाइफ में। पहले जब मूवीज़ नहीं हुआ करती थी, तब स्ट्रीट प्लेज, ड्रामे, नौटंकियाँ और भी बहुत सारे होंगे जो उनके अपने वर्जन्स होते हैं। बट जहाँ से मुझे याद है, बॉलीवुड वाज और इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन पिछले 2 साल से जब ये कोविड का पैंडमिक स्टार्ट हुआ, तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, जहाँ पे हर फ्राइडे एक मूवी रिलीज़ होती थी, एक मूवी अनाउंस होती थी, बड़े बड़े स्टार्स अपना 100% देते थे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स बहुत मेहनत करते थे उनको बनाने में, प्रोड्यूसर्स मेहनत करते थे, और हम लोग वेट करते थे कि हाँ भाई, इस फ्राइडे हम पूरा दिन शेड्यूल करते थे कि हाँ, हमें वीकेंड में यहाँ जाना है, ये मूवी देखनी है, उसके बाद ये खाना पीना करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंटरटेनमेंट फील्ड, दिस बॉलीवुड। बट क्या हुआ उसके बाद? पिछले 2 साल से वी आर हाउस अरेस्ट, ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट। तो इन बिटवीन बहुत सारे ऐसे बड़े डायरेक्टर्स, छोटे डायरेक्टर या जो भी हैं, कहीं ना कहीं उनका बिजनेस तो इम्पैक्ट हुआ ही। बहुत डाउनफॉल देखा होगा उन लोगों ने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक गए, बहुत सारी बड़ी स्टार कास्ट जो छोटे मोटे एड्स के तलाश में निकल गई, या बहुत सारे ऐसे काम थे जो उन्हें पहले शायद उन्होंने कभी ना किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन। बट आई एम नॉट टॉकिंग हियर फॉर पैंडमिक और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन बिटवीन ना, मैं अभी जब ये सीरीज़ देख रही थी तो मुझे एक बड़ा पॉजिटिव सा थॉट आया। सीरीज़ तो शायद बहुत टाइम से चल रही हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर भी जो लोग इनोवेटिव हैं, जो हर सिचुएशन के साथ डील करना जानते हैं, जो प्रॉब्लम को फेस करने के साथ साथ अपने दिमाग को बहुत शांत और विजनरी रखने के बाद रास्ते फाइंड आउट करते हैं, मेरा ना थॉट उनकी तरफ गया। सीरीज़ पहले भी निकलती थी, बट इस बीच में जिस तरह से लोगों ने सीरीज़ को एक नया फेस दिया, नया बूम दिया, दैट वाज रियली अमेजिंग। लाइक, अगर हम थिएटर तक नहीं जा सकते तो वो थिएटर हमारे घर लेकर आ गए, वो लोग वो एंटरटेनमेंट हमारे हाथों में लेकर आ गए, हमारे मोबाइल तक, हमारे लैपटॉप तक लेकर आ गए। इज़न्ट वेरी गुड आइडिया? तो मुझे यही लगा कि कोई भी दुनिया में प्रॉब्लम बड़ी नहीं है अगर आप शांत मन से, संतुष्ट होकर, काम होकर उसके बारे में सोचें और रास्ते फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जब ये सीरीज़ इंट्रोड्यूस हो रही थी,
तो शायद इतना लोगों का क्रेज़ भी नहीं होगा, यंगस्टर्स का हुआ होगा तो ठीक है, क्योंकि कुछ सीरीज़ मैं भी देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। तो जैसे इसी का मैंने भी ज़िक्र किया, मैं कुछ कोरियन सीरीज़ भी देखती रहती हूँ। तो मुझे यही लगा कि ये जो एक नया एरा है, एक नई थॉट, एक नई सोच है, जिसने इस क्या बोलती हूँ इसको, कि इस सीरीज़ के चर्म को एक ऊपर तक पहुँचाया, एक हाइप तक पहुँचाया। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी, अगर मैं बात करूँ जो नॉन सीरीज़ हैं, मिर्ज़ापुर कितनी पॉपुलर हुई, और ऐसी ही नहीं, ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी। और बेहतरीन बात ये है कि वक्त रहते ही कुछ दिग्गज स्टार्स, जो कुछ बड़े कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने आप अपना रुख कर दिया इन सीरीज़ की तरफ। उनको लगा कि चलो ठीक है, बिकॉज ऑफ दे आर आर्टिस्ट, एंड आर्टिस्ट ऑलवेज रेडी टू सर्व देयर सेल्फ फॉर एंटरटेनमेंट, सो व्हाट्स हार्म इन इट। एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड थिंग कि वो एक अपॉर्चुनिटी जो आज के यंगस्टर्स ने दी उन्हें और उन्होंने अडॉप्ट की। ऐसे बहुत से डायरेक्टर्स होंगे जो अपनी बाउंड्रीज ही नहीं ब्रेक करना चाहते होंगे। उनको लगता होगा कि एक छोटे पर्दे पे जाना या मतलब इंटरनेट की दुनिया में जाना या ऑनलाइन की दुनिया में जाना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसा नहीं होता। आप कहते हैं ना, मैंने कहीं सुना था कि एक चेंज ही है जो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। और कोई भी सिचुएशन हो, चाहे जैसी भी, कितनी भी बड़ी हो, बुरी हो, अगर उसमें आप वे फाइंड आउट करते हो, तो इससे बड़ा पॉजिटिव इंसान मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ लोगों, कुछ डायरेक्टर्स जिन्होंने सीरीज़ का रुख किया। और अगर मैं कुछ सीरीज़ की बात करूँ जिनको बड़े बड़े एक्टर्स ने किया, जैसे तांडव, तांडव वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़, सैफ अली खान। अगर मैं बात करूँ ब्रीद, ब्रीद वन में आर माधवन, ब्रीद टू में अभिषेक बच्चन ने काम किया। आश्रम, वन ऑफ द लाइक वेरी पॉपुलर सीरीज़, बॉबी देओल। उसके बाद फिर असुर, अरशद वारसी। सो मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन कैसी भी वर्स्ट से वर्स्ट हो, अगर आप पॉजिटिव हो, इनोवेटिव हो, विजनरी हो, तो उसको क्रैक कर सकते हो। उसमें किसी भी तरह से कुछ भी नया करने की हिम्मत है आप में। सो नेवर लेट डाउन एट एनी सिचुएशन, एट एनी कंडीशन। आज का बस मेरा इतना ही मुद्दा था, यही कहने का कि फाइंड योर ओन वेज, गो ऑन दैट एंड क्रिएट समथिंग न्यू। फाइंड आउट योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन कैरेक्टर। क्योंकि दुनिया में ना निगेटिविटी की कमी नहीं है, और उसको लेकर रोने वालों की भी कमी नहीं है यार। तो इट्स यू, व्हाट यू गोना बी, लूज़र और चूज़र, अप टू यू। सो गाइज, अगर आज आपको मेरा ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू ऑल। नमस्कार।